किसमें वैल्यू चलते हैं? एक्स में। एक्स में कहां से वैल्यू चलते हैं? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन। और ओरिजिन होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक्स और वाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे? पहले जीरो से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। चलेंगे कितने? -3। -3 किधर है? अगर कोई एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के राइट साइड में क्या होता है? क्रॉस एक्स एक्सिस। और माइनस में क्या होता है? लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस एक्स अक्ष। तो माइनस में चलेंगे हम। माइनस में चलेंगे तो मतलब कि जीरो से यहां, जीरो से माइनस यहां पे है। और बताओ ये क्या होता है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से दूरी कितना होगा? 3। और जो वाई एक्सिस से दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भुज। यानी कि जो ये एक्सिस है इसके पैरेलल में आएंगे, समानांतर आएंगे। समानांतर में कितना चलना है? -3। और -3 ही क्या होगा? मेरा भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज। तब तुम्हें कोई पूछे कि कोटि क्या है, और कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और हमने परिभाषा लिखवाया है किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। ठीक? इसका मतलब ये कि अगर कोई एक एक्स अक्ष है, ठीक है, और वहां से ओरिजिन से कोई एक बिंदु, जो बिंदु अगर पैरेलल में जितना ऊपर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो बताओ -3, 4 का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेट कितना है? 4। और कोटि कितना है? 3 गलत। कोऑर्डिनेट को ही कोटि बोलते हैं ना। कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? कोटि। कोऑर्डिनेट भी 4, कोटि भी 4। लेकिन बोलेंगे भुज, बोले भुज, तो भुज कितना? -3। भुज कितना? माइनस। इतना समझ में आया? तो 3 चीजें। पहले कोई बिंदु रेखांश त्रिभुज में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कौन कौन? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। कौन कौन? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग चतुर्थांश को दर्शाते किसमें है? एंटी क्लॉकवाइज। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं करना है कि इसको 1 कर देना, इसको 2 कर देना, कभी नहीं होगा। किसमें जाते हैं हम लोग? किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसको 1 माने, ये 2 होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब कोई बोले कि बताओ प्रथम चतुर्थांश में जो x होता है, जो y होता है, दोनों का वैल्यू, यानी कि दोनों का साइन कैसा होता है? प्रथम में क्या होता है? दोनों का साइन प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है बाबू? माइनस प्लस। माइनस प्लस। माइनस किसका साइन है? माइनस x का साइन। प्लस किसका साइन है? y का साइन। तीसरे में क्या होता है? दोनों माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस। और चौथा में क्या होता है? प्लस माइनस। कैसे पहचानते हैं? समझ में आया? कैसे पहचानते हैं? देखते हैं कि तीसरा चतुर्थांश में हमको बताना है पॉइंट, यानी कि उसका साइन बताना है। तो तीसरा चतुर्थांश में x का साइन क्या है? निगेटिव है। x का साइन क्या है? निगेटिव। और हमेशा हम पहले किसको लिखते हैं? x को। अगर पहले हम x को लिखते हैं तो उसका साइन निगेटिव, मतलब x का साइन क्या होगा? निगेटिव। और दूसरा y का साइन क्या है? y का साइन निगेटिव है। y का साइन भी क्या है? निगेटिव। अरे इसमें देख रहे हैं ना, इसमें y का भी साइन निगेटिव, x का साइन भी निगेटिव। ठीक? इतना समझ में आया? 3 चीजें। ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन 0 होता है जब चतुर्थांश एक ऐसा पॉइंट जहां पर x और y का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, या उसी को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। उसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से हम लोग किसी भी एक अनदर पॉइंट को क्या करते हैं? दर्शाने का काम करते हैं। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मूल बिंदु। कौन सा पॉइंट है? मूल बिंदु। इतना समझ में आया? ठीक। तब तुमको बोले कि बाबू
हमको 3 पॉइंट हम दे रहे हैं, अब तीनों पॉइंट